नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम ये सुंदर सा पर्स बनाना सीखेंगे। इसको बनाने के लिए मैंने 2 कलर का इस्तेमाल किया है, ब्लैक एंड वाइट। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकती हैं। हमारा जो पर्स बन के तैयार हुआ है, मैं आपको उसका साइज़ नाप के दिखाती हूँ। ये लगभग 7 इंच का बन के तैयार हुआ है चौड़ाई में, और इसकी लंबाई लगभग 6 इंच की है। अगर आपको ये लंबाई में बढ़ाना है तो आप इस तरह से रो और बढ़ा लें। मैंने इसकी चौड़ाई के लिए 24 + 1 यानी 25 की चेन ली है। आप इसे और बड़ा बनाना चाहती हैं तो 4 का टेबल यूज़ करें। जैसे मैंने 24 + 1 की चेन बनाई, ऐसे आप 28 + 1 यानी 29 की चेन बनाएं। और बड़ा बनाएं तो 32 + 1 यानी 33 की चेन बनाएं। 4 का टेबल यूज़ करें। और अगर आपको कम करना है तो 20 + 1 यानी 21 की, और छोटा करना है तो 16 + 1 17। इसी तरह से आप छोटा बड़ा इसे कर सकती हैं। ये जो हमारा पर्स बन के तैयार हुआ है, इसका मैं आपको स्पेस दिखाती हूँ। इसमें मेरा फ़ोन भी आ रहा है आराम से। कार्ड, फ़ोन, पैसे, और इसमें खूब सारा स्पेस है। तो मेरे पास मोटा धागा नहीं है, ये पतले धागे थे मेरे पास, इसलिए मैंने डबल कर लिया है। अगर आपके पास मोटा है तो आप एक ही धागा यूज़ करें, उससे हमारा पर्स टाइट बन के तैयार होगा और सुंदर लगेगा दिखने में। इसके लिए मैं 4 mm का क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। ये धागा लिया हमने और इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से क्रोशिया लगाएंगे और घुमा देंगे, और फिर यहाँ से लपेटेंगे और इसमें से निकाल देंगे। तो ये हमारी नॉट बन के तैयार हो जाएगी। अब इसके ऊपर हम 25 की चेन बनाएंगे। तो मैं आपको चेन बनाना बताऊंगी। इस तरह से धागा लपेटा और इसमें से निकाल दिया। ये हमारी 1 चेन बन के तैयार हो जाएगी। इस तरह से फिर निकाल दिया, ये हमारी 2 चेन बन गई। इस तरह से हमें टोटल 25 चेन बनानी है। 2 मैंने बना दी है, 23 और बनाएंगे। ये हमारी 25 की चेन बन के तैयार हो गई है, यानी 25 की। अब हम आगे बनाते हैं। तो आगे बनाने के लिए ये जो हमारी फर्स्ट चेन है, इसे हम छोड़ देंगे। सेकंड चेन में इस तरह से धागा लपेटेंगे क्रोशिया के ऊपर, वापस लेंगे और दोनों में से निकाल देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया बन के तैयार हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वाली चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। इस तरह से दोनों में से निकाल देंगे। ये हमारे सिंगल क्रोशिया बन गए। हमें इसी तरह से हर चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ तक बनाना है। ये हमने स्टार्टिंग में 25 की चेन बनाई थी, एक चेन हमने स्किप कर दी। तो अब हमारे 24 सिंगल क्रोशिया बन के तैयार हुए। अब हम आगे बनाते हैं। ये जिस चेन में हमने 24 वाला सिंगल क्रोशिया बनाया है, उसी चेन में हम 25 वाला सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक ही चेन में ये हमारे 2 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा धागा लटक रहा है, इसे भी हम इस तरह से पकड़ लेंगे और नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अगले में बनाएंगे। नेक्स्ट में इस तरह से हमें एंड तक बनाने हैं। यहाँ सिंगल क्रोशिया, हर चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये हमारे इधर भी 24 सिंगल क्रोशिया बना लिए हमने। तो टोटल हमारे 48 सिंगल क्रोशिया बन के तैयार हुए हैं। अब हम आगे बनाते हैं। अब ये जहाँ से हमने शुरू किया था सिंगल क्रोशिया बनाना, उसी पहले सिंगल क्रोशिया में हमें स्लिप स्टिच करना है। इस तरह से एक की चेन बनानी है और हमें नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए और इस तरह से यहाँ तक आ जाएंगे।
ये राउंड बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। ये जो हमने स्टार्टिंग में चेन बनाई थी उसे हम छोड़ देंगे और जो सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और धागा लपेट के निकालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे इसको। अब हम 3 की चेन बनाएंगे इसके ऊपर। 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और अगले चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 में से निकालेंगे और फिर 2 में से निकालेंगे, धागा घुमाएंगे, अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक हम ये चेन काउंट करेंगे तो ये हमारे 3 हो गए। अगली में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, ये हमारे 4 हो गए। अब यहाँ से हम दूसरे कलर का धागा लेंगे। अब हम दूसरे कलर, ये ब्लैक कलर का धागा लिया है मैंने, इसकी हम नॉट बना लेते हैं इस तरह से। अब ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है इसको हम इस तरह से निकालेंगे और इसको क्रोशिया पे ले लेंगे हम और इनमें से निकाल देंगे। अब इस वाइट वाले धागे को हम साथ में लेके चलेंगे और इसको भी ब्लैक वाले को साथ में ले लेंगे हम इस तरह से। अब धागा घुमाएंगे और अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, अगली में 2, नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया, 3, अगले में। ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसको हम इस तरह से वाइट को लेंगे और इस ब्लैक वाले को साथ में लेके चलेंगे। ये निकाल दिया हमने। अब अगले में बनाएंगे हम 4 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1, नेक्स्ट में बनाएंगे 2, अगले में 3, नेक्स्ट में 4। इसको फिर हम लेंगे, अब ब्लैक को ले लेंगे और इसको भी हमें साथ में ही लेके चलना है। एक, अगले में 2, अगले में 3, अगले में ये 4। इसको यहीं छोड़ेंगे। अब वाइट को ले लेंगे हम। हमें 4 डबल क्रोशिया ब्लैक के और 4 डबल क्रोशिया वाइट के बनाते हुए हम यहाँ तक ले आएंगे, राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड बन के हमारा कंप्लीट हो गया है और ये बन के कुछ इस तरह से डिज़ाइन दिख रहा है और ये गोल गोल बना रहे हैं, ये गोलाई पे आ गया है। अब हम आगे बनाते हैं इसे। ये जो हमने स्टार्टिंग में 3 की चेन बनाई थी, 1 2 3, इसी के ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। इस तरह इस धागे को भी हम साथ में रखेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और आगे वाले के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये चेन है हमारी और ये डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और इस धागे को भी हम साथ में ही रखेंगे। अब अगले के ऊपर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं।
इस तरह से हम 2 क्रोशिया पे रखेंगे और अब हम ब्लैक वाला धागा लेंगे। अब हम इस ब्लैक डबल क्रोशिया जो बना हुआ है इसके ऊपर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसको भी हम साथ लेके चलेंगे, अगले के ऊपर बनाएंगे, अगले के ऊपर बनाएंगे। ये हमारे 3 बन गए। ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। 2 क्रोशिया पे रखेंगे, वाइट वाला धागा लेंगे और इसमें से निकाल देंगे। जैसे हमने ये नीचे वाला राउंड बनाया है 4 ब्लैक और 4 वाइट, इसी तरह से हम ऊपर वाइट के ऊपर वाइट रखेंगे और ब्लैक के ऊपर ब्लैक, इसी तरह से बनाते हुए अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमने ब्लैक के ऊपर ब्लैक बनाए और वाइट के ऊपर वाइट, तो ये हमारे बॉक्स जैसे दिख रहे हैं और इस तरह से ये डिजाइन बन के आया है। अब ये जो हमने स्टार्टिंग में 3 की चेन बनाई थी इसी के ऊपर हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इसको भी हम इसी के साथ ले लेंगे। ये इस तरह से हमारा लॉक हो जाएगा। अब हम इस धागे को यहीं छोड़ेंगे और ब्लैक वाला धागा लेंगे। अब हमें वाइट के ऊपर ब्लैक बनाना है और ब्लैक के ऊपर वाइट बनाना है, तो हम यहाँ 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इस वाइट को भी हम साथ लेंगे। अगला जो डबल क्रोशिया बना हुआ है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, इसको भी साथ में रखेंगे। ये हमारी 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया 2 काउंट हो गए। अब ये तीसरा डबल क्रोशिया अगले पे बनाएंगे और ये जो चौथा डबल क्रोशिया है हमारा इसे हम आधा बनाएंगे इस तरह से। 2 में से निकालेंगे बस और 2 क्रोशिया पे रखेंगे और फिर हम वाइट कलर का धागा ले लेंगे और फिर इस तरह से निकाल देंगे आगे जाने के लिए। अब ये हम ब्लैक के ऊपर वाइट डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 दूसरा अगले पर 2 3 और चौथे को हम आधा बनाएंगे। फिर दूसरे कलर का धागा लेंगे और ये जो 2 बचते हैं इनमें से हम इस तरह से निकालेंगे। इसी तरह से हमें ब्लैक के ऊपर वाइट और वाइट के ऊपर ब्लैक 4 डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने जैसे ये ब्लैक बनाई है तो अगले जो 2 रो कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमें ब्लैक के ऊपर वाइट बनाना है और वाइट के ऊपर ब्लैक बनाना है। इस तरह से ये बॉक्स बन के हमारे तैयार हो जाएंगे। हमने जहाँ से डिजाइन स्टार्ट किया था उसमें हमने आपको 3 रो बना के बताई थी, 1 2 3। तीसरी रो में हमने 2 लाइन ब्लैक की बनाई थी और 2 लाइन वाइट की, वाइट के ऊपर वाइट, ब्लैक के ऊपर ब्लैक। इसी तरह से ये बॉक्स बन के तैयार हो जाता है 2 रो में। अगर आपको 3-4 का बनाना है वो आपकी मर्जी, मैंने 2 रो का बनाया है। इसके बाद मैंने 3 रो तक बताया था, फिर 1 लाइन और बना के और फिर 1 2 3 4 ये 4-5 लाइन बना दी है पूरी। तो ये टोटल हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 रो बना के हमने तैयार की। अब ये हमारा राउंड जो कंप्लीट हो गया है लास्ट वाला, इसे हम जहाँ स्टार्टिंग में हमने चेन बनाई थी वहाँ पे हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर देंगे इसको इस तरह से। अब ये जो ब्लैक बॉक्स जो मेरा पूरा हो गया है तो यहाँ मैं वाइट से बनाऊंगी। ये 2 रो हो गई हैं। अब इसके ऊपर मुझे वाइट लेना है, तो एक अगले में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब इसी के ऊपर हम 2 की चेन बनाएंगे, 1
दो, दो की चेन बनाई, धागा घुमाया और अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर ये जो चौथा डबल क्रोशिया बना हुआ है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से दो में से निकालेंगे और फिर इस धागे को हम यहीं छोड़ देंगे और ब्लैक वाला धागा ले लेंगे। अब दो में से निकाल देंगे हम इस तरह से। तो ये हमारे यहाँ दो डबल क्रोशिया बनेंगे और यहाँ चार बनाएंगे। अब हम तो अगले वाले के ऊपर जो वाइट बना हुआ है इसके ऊपर हम ब्लैक बनाएंगे। एक, अब ये हमारे दो डबल क्रोशिया बन गए। अब अगले पे बनाएंगे हम तीन, अगले पे बनाएंगे। ये चौथे डबल क्रोशिया को हम आधा रखेंगे और इस धागे को ले लेंगे वाइट वाले को। अब इसमें से हम निकाल देंगे। इस तरह से अब ब्लैक के ऊपर हम चार डबल क्रोशिया वाइट से बनाएंगे। इसी तरह से आप यहाँ से और ये वाइट बॉक्स तक बना लें। ये हमने यहाँ से और यहाँ तक बॉक्स बना के तैयार कर लिए। अब हम आगे बनाते हैं। ये धागा घुमाया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दूसरा अगले के ऊपर बनाएंगे। इस तरह से अब हम इसके ऊपर दो की चेन बनाएंगे। एक, दो, दो की चेन बनाई और इस तरफ टर्न लेंगे और इस धागे को भी हम साथ में रखेंगे। तो ये जो दो डबल क्रोशिया बनाए हमने, दो की चेन बनाई है, इसे हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे और फिर धागा घुमाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये हमारे दो बन गए। अब हम यहाँ से धागा चेंज करेंगे, दो में से निकाल देंगे, धागा घुमाएंगे, आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक बन गया। अगले के ऊपर बनाएंगे हम दो, अगले के ऊपर तीन, अगले के ऊपर। अब ये दो रह गए हमारे क्रोशिया पे, इसे छोड़ देंगे हम और इस धागे को ले लेंगे इस तरह से। अब ये इसी तरह से हमें वाइट के ऊपर वाइट और ब्लैक के ऊपर ब्लैक बनाते हुए यहाँ तक बना लेंगे। इसी तरह से हम वाइट के ऊपर वाइट और ब्लैक के ऊपर ब्लैक बनाते हुए एंड ये जो ब्लैक बॉक्स बना हुआ है यहाँ तक बना लेंगे। हमने आपको ब्लैक के ऊपर ब्लैक बनाने के लिए बोला था। अब हम आगे बनाते हैं। ये हमने ब्लैक के ऊपर ब्लैक बना लिया था। अब हम वाइट के ऊपर बनाते हैं। इस धागे को भी हम साथ में रखेंगे। एक, दूसरा भी हम जो चेन बनाई थी हमने तीन की, उसमें हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाते हैं। ये दो हम क्रोशिया पर रखेंगे और ब्लैक वाला धागा ले लेंगे यहाँ से इस तरह से। अब हम दो की चेन बनाएंगे इसके ऊपर, एक, दो, और अब हम इसको पलटेंगे। अब ये जो वाइट बॉक्स बना हुआ है इसके ऊपर हम ब्लैक बनाएंगे और ब्लैक के ऊपर हम वाइट बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब हम धागा घुमाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। दो में से निकालेंगे, दो क्रोशिया पे रखेंगे और हम वाइट वाला धागा ले लेंगे।
अब इन दो में से निकाल देंगे इस तरह से। अब ये जो ब्लैक बने हुए हैं इनके ऊपर हम वाइट से बनाएंगे। एक, अगले के ऊपर ये धागा भी रखना है हमें। दो, अगले के ऊपर तीन, अगले के ऊपर दो बनाएंगे। ये ब्लैक वाला ले लेंगे हम, दो में से निकाल देंगे। इसी तरह से हमको यहाँ तक बनाना है, ब्लैक बॉक्स तक। जैसे हमारा भी ये बॉक्स वाइट और ब्लैक कंप्लीट हो गए, तो अब हमें इनके ऊपर ब्लैक के ऊपर वाइट बनाना है और वाइट के ऊपर ब्लैक बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ये हमने यहाँ से और यहाँ तक बना लिया है, ब्लैक बॉक्स तक। हम धागा घुमाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, इसके बाद ये जो दो की चेन बनाई है इसमें भी हमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम इसके ऊपर दो की चेन बनाएंगे। एक, दो, दो की चेन बनाई। अब इसे पलटेंगे हम और इस धागे को भी हम साथ में रखेंगे। तो धागा घुमाएंगे, एक ये हमारी चेन हो जाएगी और एक अब डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें हम। अब आगे वाले पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, अगले पे बनाएंगे हम। दो, अगले पे। उससे अगले पे बनाएंगे। इसको यहीं छोड़ेंगे, ब्लैक वाले पे निकाल देंगे। ये हमारे 4 डबल क्रोशिया बन गए। अब इसी तरह से हमें वाइट के ऊपर वाइट और ब्लैक के ऊपर ब्लैक बनाते हुए हमें यहाँ तक बनाना है, एंड तक। तो यहाँ से यहाँ तक हमने बना दिया है। अब आगे बनाते हैं। ये जो 2 डबल क्रोशिया बने हुए हैं हमारे ब्लैक कलर के, इनके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक, दूसरा इसमें बनाएंगे जो ये हम चेन बनाते हैं टर्न लेने से पहले, तो इसमें हम डबल क्रोशिया बना देंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बन गए। अब हम यहाँ से इस तरह से एक चेन बनाएंगे और इस धागे को यहाँ से हम कट कर देंगे। ये ब्लैक कलर का धागा मैंने कट कर दिया है। अब ये जो वाइट वाला है इसे भी मैं यहाँ से कट कर देती हूँ इस तरह से। अब इस धागे को हम यहीं पे सेट कर देंगे इस तरह से। यहाँ से मैंने ब्लैक और वाइट जो धागे कट किए थे वो मैंने दोनों अंदर की तरफ सेट कर दिए। अब हम आगे बनाते हैं। अब हमने ये ब्लैक कलर का धागा लिया है, इसकी एक नॉट बना लेते हैं। तो ये क्रोशिया इस तरह से रखेंगे, इस तरह से लपेटेंगे और इसमें से निकाल देंगे और इसको थोड़ा सा खींच देंगे, तो ये हमारी नॉट बन जाएगी। ये हमने नॉट बना के तैयार कर ली है। तो जहाँ से ये हमने कट करके सेट किए हैं इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने से पहले हम इसमें यहाँ सिंगल क्रोशिया से बॉर्डर बनाएंगे पूरे इस पे। तो इसको हम इस तरह से पलट लेते हैं और ये जो कॉर्नर बना हुआ है वाइट बॉक्स का, ये इसमें हम क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से इस नॉट को लगा लेंगे। उसे आप ले लेना अपने साथ और इसमें से इस तरह से निकाल लेंगे और एक चेन के साथ इसे
लॉक कर देंगे। अब ये जो धागा है हमारा, इसे भी हम साथ में ले लेंगे, जो एक्स्ट्रा धागा बचा है। अब इसमें हम नेक्स्ट में क्रोशिया डालेंगे और दोनों में से निकाल देंगे। आगे डालेंगे हम क्रोशिया, इस तरह से दोनों में से निकाल देंगे। फिर अगली चेन में डालेंगे हम क्रोशिया। इसी तरह से हम पूरी किनारी का बॉर्डर बना लेंगे अगली चेन में। इस तरह से हम पूरी किनारी पे इस तरह से हम यहाँ से शुरुआत करते हुए और यहाँ तक और फिर यहाँ तक सिंगल क्रोशिया से पूरा बॉर्डर बना के तैयार करेंगे। ये सिंगल क्रोशिया का बॉर्डर बना के हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए मैंने मैग्नेट बटन लगाया है यहाँ पे, जो कि किसी भी शॉप पे आपको पास वाली शॉप पे मिल जाएगा। अगर नहीं अवेलेबल है तो आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकती हैं। मैग्नेट बटन सर्च करेंगी तो ये मिल जाएंगे आपको आराम से। और अगर आप सिंपल बटन लगाना चाहती हैं तो यहाँ से जैसे मैंने सिंगल क्रोशिया किए हैं और बिल्कुल आप सेंटर में आ जाएंगी, तो ये 3 सिंगल क्रोशिया आपको नहीं बनाने हैं। यहाँ से आप 3 की चेन बनाएंगी और यहाँ ज्वाइन कर देंगी। इस बॉक्स में आपको कुछ नहीं बनाना है। 3 की चेन बना के यहाँ ज्वाइन करके और फिर यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपना कंप्लीट कर लेंगी। तो यहाँ आपका बटन के लिए जैसे ये बटन है और इसमें लगाने के लिए ये काज तैयार हो जाएगा। और अगर आप इसमें चेन लगाना चाहती हैं यहाँ अंदर, तो आप सुई की मदद से यहाँ चेन लगा सकती हैं।